हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आप सभी लोग कैसे हैं दोस्त? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए विलोम शब्द, जो कि पूरी वीडियो में आपके इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विलोम शब्द ही रहने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने इन प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो आइए दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में जो आपका होगा दोस्तों, वो विलोम शब्द नहीं, अनेक शब्दों का जो एक शब्द होता है वो है। ठीक है, आगे जो है विलोम शब्द ही हैं आपके। ठीक, तो दोस्तों देखिए, पहला आपका दिया हुआ है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। बताइए, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होगा? सोम, द्विज, वर्ण या फिर श्रेष्ठ? इसका सही शब्द जो है दोस्तों, वो हो जाएगा द्विज। क्या हो जाएगा? द्विज। ब्राह्मण और चंद्रमा के लिए जो एक शब्द है दोस्तों, वो द्विज होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है अनुरूप। आपको अनुरूप का विलोम बताना है। बताइए, अनुरूप का विलोम शब्द है विरूप, प्रतिरूप, अपरूप या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए, इसका सही ऑप्शन कौन सा है? दोस्तों, अनुरूप का विलोम जो हो जाएगा प्रतिरूप। क्या हो जाएगा? प्रतिरूप हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक नज़र में इसे कंप्लीट करते चले जाइए आप लोग। ठीक है, देखते चलिए। ठीक है, अनिवार्य का विपरीत शब्द क्या होगा दोस्तों? बताइए, अनिवार्य का विपरीत शब्द जो है ऐच्छिक, निवारण, आवश्यक या फिर अनावश्यक। सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी वीडियो है दोस्तों, इसे आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, बताइए, अनिवार्य का विपरीत क्या हो जाएगा? अनिवार्य का जो विपरीत है दोस्तों, वो हो जाएगा ऐच्छिक। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में, प्रतिकूल। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है? बताइए, प्रतिकूल का विलोम बताना है आपको। प्रतिकूल का समान, प्रतिवर्ष, अनुकूल या फिर अनुसार? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन इसका सही है? प्रतिकूल का हो जाएगा अनुकूल। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न में, चिरंतन। क्या पूछ रहा है? चिरंतन का सही विलोम है। दोस्तों, चिरंतन का सही विलोम क्या है? नश्वर, अचर, अचेतन या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों, चिरंतन का जो सही विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नश्वर। अचेतन का क्या हो जाएगा? चेतन। ठीक है, अचर का चर। ठीक है, अचर का क्या हो जाएगा दोस्तों? चर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में, टोटल आपके 50 विलोम शब्द रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, 50। अगर कोई प्रश्न रिपीट हो रहा है दोस्तों तो कोई बात नहीं है, हम और आगे प्रश्न करा देंगे आपको विलोम शब्द के। ठीक है, जैसे कि ये रिपीट हो गया, हमें लगता है आपका 5वां चिरंतन। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम आगे जाके और क्वेश्चन का प्रश्न करवा देंगे आपके। ठीक है, तो चिरंतन का अभी जस्ट क्या बताया मैंने? नश्वर हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों, रिपीट हो गया तो। चलते हैं अगले प्रश्न में, स्थावर। स्थावर का विलोम बताइए। सचल या फिर चंचल, जंगम या फिर इनमें से कोई नहीं? स्थावर का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए, स्थावर का जो विलोम है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका जंगम। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए, दिया है ग्रस्त का विपरीत शब्द बताइए। ग्रस्त का विपरीत शब्द क्या है दोस्तों? मुक्त, लुप्त या फिर सुप्त? और डी ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ग्रस्त का जो विपरीत है वो हो जाएगा आपको मुक्त हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? मुक्त। ए ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न में। दिया है उन्मूलन। क्या दिया है? उन्मूलन। उन्मूलन का विलोम क्या बताइए दोस्तों? रोपण, अवमूल्यन, विश्लेषण या फिर संश्लेषण?
दोस्तों उन्मूलन का जो विलोम है वो आपका हो जाएगा रोपण। क्या हो जाएगा? रोपण। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, ना ही हम इसमें बात कर रहे हैं कुछ। ठीक है, आपकी बहुत वीडियो छोटी रहने वाली है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसे आप एक बार में ज़रूर देखें। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। मूक का विलोम बताना है दोस्तों आपको। मूक का विलोम क्या हो जाएगा? वाचाल, अल्पभाषी। सी ऑप्शन में दिया है मृदुभाषी और डी में दोस्तों दिया है कटुवाची। तो मूक का क्या हो जाएगा? मूक मतलब कम बोलने वाला, वाचाल अधिक बोलने वाला। ठीक है, मूक का क्या हो जाएगा? वाचाल। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में 10वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में गलत विलोम शब्द युग्म बताइए। कौन सा गलत शब्द युग्म है दोस्तों? आपको बताना है। प्रवेश निवेश, भूत का भविष्य, मूक का वाचाल, पुरस्कार का तिरस्कार। भूत का भविष्य दोस्तों बिल्कुल सही है, मूक का वाचाल भी सही है, पुरस्कार का तिरस्कार भी सही है। और इसमें पूछा गया है आपका दोस्तों गलत विलोम शब्द जो है प्रवेश का निवेश। प्रवेश का निवेश नहीं होता है दोस्तों। ए ऑप्शन जो है गलत युग्म है। प्रवेश का जो विलोम हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा, प्रवेश का हो जाएगा क्या विलोम? निकास। क्या हो जाएगा दोस्तों? निकास हो जाएगा। ठीक है, निकास आपका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। 11 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 11 नंबर में दिया हुआ है निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? सिद्ध, अनिषिद्ध, विहित या फिर इनमें से कोई नहीं। जो निषिद्ध का सही विलोम शब्द है दोस्तों वो हो जाएगा विहित। क्या हो जाएगा? विहित। सी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न में। दिया हुआ है निम्नलिखित में से एक शब्द शुष्क का विलोम है। दोस्तों शुष्क का विलोम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? उष्ण, आर्द्र, शिष्ट या फिर शीत। शुष्क का दोस्तों विलोम जो होता है आर्द्र। आर्द्र मतलब नमी और शुष्क का मतलब होता है सूखा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन जो है आपका बी हो जाएगा। ठीक, आइए 13 नंबर प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। 13 नंबर में क्या दिया हुआ है आपका? पृथक। क्या दिया हुआ है? पृथक का सही विलोम बताना है दोस्तों। बताइए, पृथक का सही विलोम बताइए। एकत्र, संयुक्त या फिर थकित। और डी ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। पृथक मतलब क्या होता है दोस्तों? अलग अलग। तो अलग अलग का मतलब क्या हो जाएगा? एकत्र, यानी कि एक साथ होना। ठीक है, पृथक का अर्थ होता है अलग अलग। ठीक है, क्या होता है? अलग अलग। तो इसका विलोम जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका एकत्र। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं 14 नंबर प्रश्न में। इसमें दिया हुआ है दोस्तों निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम क्या हो जाएगा? सदुपयोग, दुरुपयोग, अनुपयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, उपयोग का विलोम क्या हो जाएगा? उपयोग का जो विलोम है वो आपका हो जाएगा अनुपयोग। क्या हो जाएगा? अनुपयोग हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, आइए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न। इसमें दिया है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। इसका सही शब्द युग्म क्या हो जाएगा दोस्तों? अल्पज्ञ, बहुज्ञ, संयुक्त, संदिग्ध, संधियुक्त है दोस्तों। और सी ऑप्शन में दिया है समस्त का अभ्यारक, डी में दिया है अज्ञ का अनभिज्ञ। तो इसका सही बताना है आपको। अल्पज्ञ का जो है बहुज्ञ बिल्कुल सही है दोस्तों। अल्पज्ञ मतलब होता है बहुत कम ज्ञानी होना, बहुज्ञ का मतलब होता है बहुत अधिक ज्ञान होना। ठीक है, मतलब कम ज्ञान होना अल्पज्ञ का अर्थ होता है और बहुज्ञ का अर्थ जो होता है बहुत अधिक ज्ञान होना। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। और ये जो है ये आपके गलत शब्द युग्म है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। 16 नंबर प्रश्न देखिए। इसमें दिया है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। कौन सा युग्म अशुद्ध है दोस्तों? बताइए।
सचल का चल, निरपेक्ष सापेक्ष, सी में दिया है मौलिक अनुदित, बंधन मोक्ष। अशुद्ध कौन सा है दोस्तों? अशुद्ध जो है आपका सचल अचल हो जाएगा। निरपेक्ष का सापेक्ष सही है, मौलिक का अनुदित सही दोस्तों, बंधन का मोक्ष भी सही है। सचल का जो होता है दोस्तों, सचल का जो हो जाएगा सही शब्द युग्म वो हो जाएगा अचल। क्या हो जाएगा? अचल हो जाएगा। ठीक है, अचल हो जाएगा। तो आपका शब्द युग्म जो गलत है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में 17 नंबर में देखिए, कह रहा है जंगम का विलोम बताइए। जंगम का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अगम, दुर्गंध, स्थावर या फिर चंचल। आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। शायद ये क्वेश्चन हम अगले प्रश्न में पढ़ा भी चुके हैं, दोबारा आया है क्वेश्चन। दोस्तों जंगम का जो हो जाएगा स्थावर, क्या हो जाएगा? स्थावर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? विसृष्टि, प्रलय, व्यष्टि या फिर समष्टि। बताइए। सृष्टि का जो विलोम है दोस्तों वो आपका हो जाएगा प्रलय। क्या हो जाएगा? प्रलय हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। साहचर्य का विलोम बताना है दोस्तों। किसका बताना है? सहचर्य का विलोम बताना है। तो बताइए सहचर्य का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? वैमनस्य, विनियोग या फिर असहयोग। और डी ऑप्शन में दिया है अलगाव। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा अलगाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलगाव। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। 20 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 20 नंबर में दिया हुआ है आपका विराट। क्या दिया है? विराट। विराट का विलोम बताइए दोस्तों। वाहक, छोटापन, क्षुद्र या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों विराट का मतलब क्या होता है? विशाल, यानी बहुत अधिक, मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, तो क्षुद्र का मतलब क्या हो गया दोस्तों? बहुत छोटा। ठीक है, विशाल रूप जिसे कहते हैं उसे विराट कहते हैं। ठीक है, तो क्षुद्र का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा छोटा। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। इसका 20 का क्या सही है दोस्तों? 20 का आपका ऑप्शन जो है वो सी सही है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये रहा आपका 21 नंबर प्रश्न। टोटल 50 है। और देखिए 21 में दिया हुआ है दोस्तों कि अग का विलोम बताइए। अग का विलोम क्या हो जाएगा? विज्ञ, यज्ञ या फिर सर्वज्ञ। और डी ऑप्शन में दिया है अनज्ञ। बताइए। अग का जो सही विलोम है दोस्तों विज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विज्ञ। सी ऑप्शन आपका सही है। आइए अगले प्रश्न में 22 नंबर में देखिए दे रहा है कि इसमें कि गौरव का विलोम बताइए। लाघव, लघुता, सी ऑप्शन में है लघुत्व और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो गौरव का जो विलोम है दोस्तों वो हो जाएगा लाघव। क्या हो जाएगा? लाघव। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न में बहिरंग किसका पूछ रहा है? 23 नंबर में बहिरंग पूछ रहा है दोस्तों। बहिरंग का विलोम जो है अंतरंग, अभयानंद, सर्वज्ञ या फिर डी ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बहिरंग का जो सही विलोम है दोस्तों वो हो जाएगा अंतरंग। क्या हो जाएगा? अंतरंग हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न में। 24 में दिया हुआ है दोस्तों ग्रस्त। क्या दिया हुआ है? ग्रस्त का विलोम बताइए। मुक्त, लुप्त, सुप्त या फिर डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन मैंने बताया है ग्रस्त का। ग्रस्त का जो हो जाएगा मुक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्त। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में। कोई बात नहीं, 1 मिनट। ग्रस्त में क्या दिया हुआ है? ग्रस्त का विलोम आपको मुक्त बताना है। ठीक है, अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछ लूँ क्या दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पर एक अलग पूछ रही हूँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ निंदा। क्या पूछ रही हूँ? निंदा। निंदा का विलोम बताइए आप लोग।
निंदा का विलोम क्या होगा? बताइए दोस्तों, निंदा का जो है स्तुति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तुति हो जाएगा। ठीक है, निंदा का विलोम स्तुति हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछ दूं श्री गणेश, क्या पूछ दूं? श्री गणेश, तो श्री गणेश का आप विलोम क्या बताएंगे? बताइए, श्री गणेश का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा इति श्री। क्या हो जाएगा? इति श्री। ठीक है, तो चलें अगले प्रश्न में। आप अगला प्रश्न जो आपका है 25 नंबर दोस्तों, कह रहा है कि उत्कर्ष का विलोम बताइए। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइए बताइए दोस्तों आप लोग, उत्कर्ष का क्या हो जाएगा? पतन, अपकर्ष, विमर्श या फिर इनमें से कोई नहीं। उत्कर्ष का जो विलोम है दोस्तों वो हो जाएगा अपकर्ष। ये जो पतन है उत्थान का होता है पतन। क्या होता है? उत्थान का हो जाएगा पतन। ठीक है, तो उत्कर्ष का जो विलोम है दोस्तों वो हो जाएगा आपका अपकर्ष। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न में। ये देखिए 26 नंबर देखिए दोस्तों, कह रहा है अंतर्मुखी का विलोम बताइए। अंतर्मुखी का बताइए, बहिर्मुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या फिर इनमें से कोई नहीं। अंतर्मुखी का जो दोस्तों विलोम है आपका वो हो जाएगा बहिर्मुखी। क्या हो जाएगा? बहिर्मुखी। ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में। 27 नंबर में दिया है अतिवृष्टि का विलोम बताइए। अल्पवृष्टि, लघुवृष्टि, सी ऑप्शन में दिया है दोस्तों अनावृष्टि और डी में कह रहा है न्यून वृष्टि। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अतिवृष्टि का जो विलोम है दोस्तों वो क्या है बताइए? अतिवृष्टि का हो जाएगा अनावृष्टि, मतलब बहुत अधिक वर्षा होना। ठीक है, अनावृष्टि, और अतिवृष्टि का मतलब होता है कम वर्षा होना। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। 28 नंबर देखिए, 28 में दिया हुआ है दोस्तों संयोग का विलोम बताइए। संयोग का विलोम क्या हो जाएगा? आयोग, वियोग, विरय या फिर योगहीन। बताइए, संयोग का जो विलोम है वो हो जाएगा वियोग। क्या हो जाएगा दोस्तों? वियोग हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन जो है बी है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न में। इसमें दिया है दोस्तों राजा। 29 नंबर में क्या दिया है? राजा शब्द का विलोम बताइए। राजा का गरीब, रंक, भिखारी या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राजा का जो विलोम होता है वो रंक ही होता है। क्या होता है? रंक होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में। 30 नंबर में देखिए, आकाश शब्द का विलोम बताइए। धरती, समुद्र, नागलोक या फिर पाताल। आकाश का जो सही विलोम है दोस्तों वो आपका हो जाएगा पाताल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। 31 नंबर देखिए, 31 प्रश्न में दिया है दोस्तों, 31 नंबर प्रश्न में दिया है आपका सगुण। क्या दिया है? सगुण शब्द का विलोम बताइए। निर्गुण, अवगुण और सी ऑप्शन में दिया है दोस्तों अगुण, डी में कह रहा है दुर्गुण। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सगुण का विलोम बताइए दोस्तों। सगुण का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका निर्गुण। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं 32 नंबर प्रश्न में। 32 नंबर में दिया है दोस्तों तिमिर। तिमिर मतलब क्या होता है? तिमिर मतलब दोस्तों, तिमिर का अर्थ होता है अंधेरा। क्या होता है? अंधेरा होता है। ठीक है, तो तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? आलोक, रंगीन, रंगहीन और डी ऑप्शन में कह रहा है किरण। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? तिमिर का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आलोक। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश। तो अंधेरा का अपोजिट क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए प्रत्यक्ष क्या कह रहा है? प्रत्यक्ष शब्द का विलोम बताइए। दोस्तों,
प्रत्यक्ष का विलोम बताइए। अप्रत्यक्ष, सुंदर, प्रत्यय या फिर परोज। प्रत्यक्ष का जो विलोम है दोस्तों वो हो जाएगा आपका परोज। क्या हो जाएगा? परोज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन जो है डी है। चलते हैं अगले प्रश्न में। 34 नंबर में देखिए, सामान्य शब्द का विलोम बताइए। सामान्य शब्द का विलोम क्या है दोस्तों? श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या फिर विशिष्ट। बताइए दोस्तों, सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? सामान्य का जो विलोम है दोस्तों वो हो जाएगा आपका विशिष्ट। क्या हो जाएगा? विशिष्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अमर का विलोम बताइए। अमर का बताइए दोस्तों, मृतक, मृत्यु, मरण या फिर मर्त्य। बताइए दोस्तों, अमर का विलोम क्या हो जाएगा? अमर का जो विलोम है दोस्तों वो हो जाएगा आपका मर्त्य। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए 36 नंबर कह रहा उपकार शब्द का विलोम बताइए। विकार, अपकार, तिरस्कार या फिर डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो उपकार का जो विलोम है दोस्तों वो हो जाएगा आपका अपकार। क्या हो जाएगा? अपकार हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। आविर्भाव 37 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है आविर्भाव। आविर्भाव का बताइए दोस्तों, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? तिरोभाव, भाव या फिर विभाव, और डी ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये तो बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, सब आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, बताइए आविर्भाव। आविर्भाव का जो विलोम है दोस्तों वो हो जाएगा आपका तिरोभाव। क्या हो जाएगा? तिरोभाव। ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 38 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 38 नंबर में दिया है उक्त शब्द का विलोम बताइए। उक्त का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुक्त या फिर उपयुक्त। सी ऑप्शन में कह रहा है, इसमें भी सी में उपयुक्त ही दिया दोस्तों, और डी में कह रहा है अनुपयुक्त। बताइए सही कौन सा है? दोस्तों उक्त का जो विलोम है वो हो जाएगा अनुक्त। क्या हो जाएगा? अनुक्त हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न में। 39 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। 39 नंबर में दिया है निर्दय। क्या दिया है? निर्दय शब्द का विलोम बताइए। सदय, सभय या फिर सहृदय, और डी ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों निर्दय का जो विलोम है वो सदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदय। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। उन्मीलन क्या दिया है? उन्मीलन का विलोम शब्द बताइए। निमीलन, बी में कह रहा है मीलन, और सी में कह रहा है अमीलन, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। बताइए उन्मीलन का जो विलोम है दोस्तों वो हो जाएगा निमीलन। क्या हो जाएगा? निमीलन हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। अब आपके दोस्तों जो प्रश्न बचे हैं वो टोटल हैं 10, जिनमें से और हम करवाएंगे अभी, जैसे कि रिपीट जो क्वेश्चन हो गए हैं इसके लिए हमें कुछ और करवाएंगे अभी। ठीक है, तो देख लीजिए 10 प्रश्न। ये पहले आप चिरंतन। चिरंतन शब्द का विलोम बताइए दोस्तों। नश्वर, चिंता करने वाला या फिर चिता, और डी ऑप्शन में दिया है चिंता नहीं करने वाला। दोस्तों चिरंतन का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नश्वर। क्या हो जाएगा? नश्वर। ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगर मैं यहाँ पे आपको दूसरा विलोम दे रही हूँ, जैसे मैंने पूछा आपसे स्वाधीन। क्या पूछा आपसे? स्वाधीन। स्वाधीन का विलोम बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? कहो तो आपको ऑप्शन भी दे दूं। लिखिए, ऑप्शन लिखिए स्वाधीन का। गुलाम, ऑप्शन लिखिए दोस्तों गुलाम। दूसरा मैंने दिया है आपको अधीन। अधीन लिखिए दोस्तों, अधीन ना है ये। ठीक है,
ना। और तीसरा दिया आपका पराधीन, क्या दिया, पराधीन। और चौथा आपका जो ऑप्शन है परतंत्र। तो बताइए इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। ये पहला हो गया है, ये दूसरा हो गया आपका दोस्तों, ये जो है तीसरा है और ये आपका चौथा है। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। तीसरा, स्वाधीन का जो सही ऑप्शन है सी ऑप्शन तीसरा जो है पराधीन। क्या हो जाएगा स्वाधीन का, पराधीन हो जाएगा। ठीक दोस्तों, स्वाधीन का जो विलोम है वो पराधीन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हुआ था तो उस जगह पे हमने ये बना दिया। ठीक है, स्वाधीन, स्वाधीन का क्या हो जाएगा, पराधीन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में अब। अनुग्रह 42 में दिया है दोस्तों, अनुग्रह क्या दिया है, अनुग्रह शब्द का विलोम बताइए। ग्रहण, आग्रह, ग्रहित या फिर विग्रह। तो अनुग्रह का जो विलोम है दोस्तों वो हो जाएगा आपका विग्रह। डी ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, डी सही है आपका। आइए 43 नंबर में, 43 नंबर में दिया हुआ है अनभिज्ञ। क्या दिया हो दोस्तों, अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताइए। अज्ञ, प्रज्ञ या फिर अभिज्ञ। और डी ऑप्शन में दिया है उपर्युक्त सभी। तो अनभिज्ञ का जो विलोम है दोस्तों वो आपका सही जो है वो हो जाएगा अभिज्ञ। क्या हो जाएगा, अभिज्ञ। सी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये देखिए 44 नंबर प्रश्न और इसमें दिया हुआ है दोस्तों सौम्य। क्या दिया हुआ है, सौम्य। सौम्य शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों बताइए। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िए पहले दोस्तों। आपके ए ऑप्शन में दिया है सौम्य का सौभाग्य, उग्र, शत्रु और डी में दिया है सुंदर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सौम्य का जो विलोम है दोस्तों वो हो जाएगा आपका उग्र। क्या हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा 45 नंबर और इसमें दिया है न्यून शब्द का विलोम बताइए। तो न्यून शब्द का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, अधिक, नवीन, नगर या फिर नवनीत। तो न्यून का शब्द का जो विलोम है दोस्तों वो आपका सही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा अधिक। क्या हो जाएगा, अधिक। ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न में दिया है पुष्ट शब्द का विलोम बताइए। पुष्ट शब्द का विलोम बताइए दोस्तों। क्षीण, दुष्ट, पुरस्कार या फिर प्रकृति। क्या हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा। ठीक है, बताइए पुष्ट का क्या हो जाएगा। पुष्ट का जो सही ऑप्शन है दोस्तों क्षीण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्षीण। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न में। वही आ गया दोस्तों, रिपीटेड है। पुष्ट का क्षीण क्या हो जाएगा, क्षीण। ठीक है, देखिए 47 नंबर इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि गुण शब्द का विलोम बताइए। गुण का क्या हो जाएगा, दोष, गुणा या फिर गृहस्थ। और डी ऑप्शन में दिया है इनमें से कोई नहीं। गुण का क्या हो जाएगा दोस्तों, दोष। क्या हो जाएगा, दोष हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में। इसमें दिया है 48 नंबर में स्वजाति। क्या दिया है दोस्तों, स्वजाति। स्वजाति शब्द का विलोम क्या होगा, अजाति, विजाति या फिर कुजाति। और डी ऑप्शन में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों सही कौन सा है, सही ऑप्शन बताइए आप लोग। तो स्वजाति का सही ऑप्शन जो है दोस्तों वो हो जाएगा विजाति। क्या हो जाएगा, विजाति। बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगर हम आपसे पूछें आचार, क्या पूछे दोस्तों, आचार। तो आचार का विलोम क्या होता है दोस्तों बताइए। आचार का विलोम बताइए आप हमें। गमन का बताइए। गमन का विलोम क्या होगा दोस्तों, गमन का बताइए। और किसका बताना है आपको बताइए। पहले आप हमें और मधुर का बताइए। मधुर का बताइए दोस्तों विलोम। आचार का विलोम बताइए, गमन का बताइए, फिर मधुर का बताइए। आचार का जो विलोम है दोस्तों वो हो जाएगा अनाचार। क्या हो जाएगा,
अनाचार, ठीक है, अनाचार हो जाएगा। गमन का क्या हो जाएगा विलोम? गमन मैंने अभी पूछा दोस्तों, तो गमन का हो जाएगा आगमन। क्या हो जाएगा? आगमन हो जाएगा। बात करें मधुर की, तो मधुर का जो विलोम है दोस्तों उसका हो जाएगा कटु। क्या हो जाएगा? कटु हो जाएगा, ठीक। मधुर का जो विलोम है दोस्तों वो हो जाएगा कटु। और स्वजाति का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा विजाति। बी ऑप्शन आपका सही है। चलें अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न जो दिया है 49 नंबर, देखिए, कह रहा है उन्मूलन का विलोम बताइए। उन्मूलन, सुमित, रोपण, समूलन, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो उन्मूलन का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा रोपण। बी ऑप्शन आपका सही है। उन्मूलन का क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा। अगर हम यहाँ आपसे पूछे साधु का विलोम, क्या पूछे? साधु, बताइए। साधु का विलोम बताइए दोस्तों, साधु का बताइए। साधु का विलोम क्या हो जाएगा? बात करें यथार्थ, किसका? यथार्थ की। यथार्थ का विलोम बताइए। साधु का बताइए, यथार्थ का बताइए। एक और दें? एक अगर हम आपको दें तो दे रहे हैं जैसे कि कृत्रिम। क्या दिया? कृत्रिम। तो कृत्रिम का क्या हो जाएगा? ये 3 बताइए इसमें। बताइए दोस्तों, साधु का विलोम बताइए क्या हो जाएगा? साधु का जो विलोम है दोस्तों वो हो जाएगा असाधु। क्या हो जाएगा? असाधु हो जाएगा। दूसरा मैंने आपसे पूछा यथार्थ। क्या पूछा दोस्तों? यथार्थ। यथार्थ का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आदर्श। क्या हो जाएगा? आदर्श हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ये पूछा है आपसे कृत्रिम। क्या पूछा दोस्तों? कृत्रिम। तो कृत्रिम का विलोम क्या हो जाएगा? बताइए। कृत्रिम का जो विलोम है दोस्तों वो हो जाएगा प्राकृतिक। प्राकृतिक हो जाएगा। कृत्रिम मतलब होता है दोस्तों जो मानव द्वारा चीज़ें बनाई जाती हैं, और प्राकृतिक मतलब जो कुदरती देन है, प्रकृति के द्वारा जो बनाई गई हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही है। चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा आपकी वीडियो का आखिरी प्रश्न दोस्तों, उसके बाद आपकी वीडियो समाप्त हुई। दोस्तों इसमें दिया हुआ है अमित। अमित का विलोम बताइए आप लोग हमें, बताइए दोस्तों। अमित का विलोम क्या हो जाएगा? आप लोग ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद हमें आंसर दीजिए, ठीक है। अमित का ऑप्शन ये दोस्तों सुमित, कमत, कुमित हो जाएगा, ठीक है। सुमित, कुमित, परिमित, दुरित। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन जो है दोस्तों अमित का जो हो जाएगा परिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमित। सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ठीक है। बताइए मेरी वीडियो, और पहले तो वीडियो कैसी लगी ये बताइए आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में। और आपके प्रश्न जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं विलोम शब्द वाले दोस्तों। टोटल हमने 50 करवाए हैं, ठीक है। और इन्हें आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।